आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट के बारे में जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की है जो हमारे पड़ोसी देश चीन की खतरनाक मंशाओं को उजागर करती है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैसे चीन भारत की सीमाओं के आसपास धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और कुकुर मुत्ते की तरह नए नए गांव उगा रहा है। क्या ये चीनी गांव केवल मासूम बस्तियां हैं या इनके पीछे छिपा है कोई बड़ा षड्यंत्र? क्या चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश रच रहा है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे चीन की ये चालें भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे भारत चीन की इन चालों से बच सकता। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, भारतीय सेना हर परिस्थिति में हमारे बॉर्डर की रक्षा करती है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बनता है। याद रहे, जय हिंद बोलना हमारे लिए गर्व की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट ने एक ऐसा सच उजागर किया है जो भारत के लिए गंभीर चिंताओं का कारण बन सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन भारत की सीमाओं के पास तेजी से नए गांव बसा रहा है। इन गांवों को लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई स्थानों पर देखा गया है। ये गांव, जिन्हें कुकुर मुत्तों की तरह उगते हुए देखा जा रहा है, चीन की एक बड़ी और खतरनाक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। यह रणनीति सिर्फ सीमाओं की रक्षा या स्थायित्व के लिए नहीं, बल्कि भारत पर दबाव बनाने और उसे कमजोर करने के उद्देश्य से हो सकती है। इन गांवों का वास्तविक उद्देश्य बहुत ही गूढ़ और रणनीतिक है। ये साधारण गांव नहीं है जो कि किसी आम नागरिक को बसाने के लिए बनाए गए हों। दरअसल इनका मकसद कुछ और ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन गांवों में सिर्फ सामान्य चीनी नागरिक ही नहीं, बल्कि चीनी सेना के जवान भी बसे हुए हैं। इस तरह के गांव चीन की सैन्य नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। चीन ने इन गांवों को इस तरह से बसाया है कि युद्ध या संघर्ष की स्थिति में ये गांव चीनी सेना के लिए एक मजबूत मोर्चे के रूप में काम कर सकें। चीन को इन गांवों से कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले, इन गांवों के माध्यम से वह सीमाओं पर अपनी स्थिरता बनाए रख सकता है। इसके साथ ही इन गांवों में बसे हुए लोग और सेना के जवान सीमाओं पर नजर रखने और सुरक्षा को मजबूत करने में भी मदद कर सकते हैं। ये गांव चीन को अपनी सीमाओं पर स्थायी उपस्थिति दर्ज कराने का एक माध्यम प्रदान करते हैं। इससे चीन की सेना को वह क्षमता मिलती है कि वे युद्ध के दौरान तुरंत कार्रवाई कर सके। चीन के इन गांवों का एक बड़ा रणनीतिक लाभ है। जब भी भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है, तो इन गांवों का उपयोग चीनी सेना को मोर्चा संभालने के लिए किया जा सकता है। इन गांवों में सेना की तैनाती से चीन अपनी सीमा की रक्षा और उसमें गहराई से नजर रखने में सक्षम हो जाता है। यह भी संभव है कि इन गांवों का इस्तेमाल चीन द्वारा किसी बड़े हमले की तैयारी के लिए किया जा रहा हो। इसके अलावा इन गांवों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो उन्हें अधिक खतरनाक बनाता है। ये गांव चीन को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दे सकते हैं। जब भारत को यह पता चलेगा कि चीन ने उसकी सीमाओं पर इतने सारे गांव बसा लिए हैं, तो इससे भारत पर एक मानसिक दबाव बनेगा। यह दबाव केवल सैन्य ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी हो सकता है। इससे भारत के नीतिगत निर्णयों पर भी असर पड़ सकता है। चीन का यह कदम एक विस्तारित रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां वह अपनी सीमाओं को मजबूती देने के साथ साथ भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। चीन जानता है कि अगर उसे भारत पर दबाव बनाना है, तो उसे सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामरिक तरीकों का भी उपयोग करना होगा। यही कारण है कि उसने इन गांवों को इतनी तेजी से बसाना शुरू किया है। युद्ध की स्थिति में ये गांव चीन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। चीन इन गांवों का उपयोग न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कर सकता है, बल्कि वह इन गांवों को एक बेस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है, जहां से वह अपने सैनिकों और हथियारों को आसानी से तैनात कर सकता है। ये गांव चीनी सेना के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेंगे, जहां से वे तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। युद्ध की स्थिति में जब सीमा पर लड़ाई छिड़ जाती है, तो ये गांव चीन को एक मजबूत स्थिति में लाने में मदद कर सकते हैं। ये गांव न केवल चीन की सेना को एक सुरक्षित ठिकाना प्रदान करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चीन के सैनिक आसानी से भारतीय सीमा के अंदर घुस सकें। इसके साथ ही ये गांव चीन को उसकी सैन्य आपूर्ति लाइनों को मजबूत बनाने का भी मौका देंगे, जिससे वह लंबे समय तक युद्ध की स्थिति में रह सके।
इन गांवों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह चीन को सीमाओं पर अपनी सैन्य मौजूदगी को स्थायी रूप से दर्ज कराने का अवसर देते हैं। इससे वह अपनी सीमाओं पर नियंत्रण को और अधिक सख्त कर सकता है। इसके साथ ही ये गांव उसे यह क्षमता भी प्रदान करते हैं कि वह तुरंत प्रतिक्रिया कर सके अगर भारत की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई होती है। चीन के इन गांवों के बसाने के पीछे एक दीर्घकालिक उद्देश्य हो सकता है। चीन जानता है कि अगर उसे भारत के साथ कोई बड़ा युद्ध लड़ना है तो उसे अपनी सीमाओं को मजबूत करना होगा। इसलिए उसने इन गांवों को बसाया है ताकि वह भविष्य में भारत पर हमला कर सके। इसके अलावा इन गांवों के माध्यम से चीन अपनी सीमाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है। ये गांव चीन को एक स्थिरता प्रदान करेंगे जिससे वह आसानी से भारतीय सीमा पर नजर रख सकेगा। इसके साथ ही चीन इन गांवों का उपयोग अपनी सीमाओं पर स्थायी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कर सकता है। चीन की यह रणनीति केवल वर्तमान समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए भी है। वह जानता है कि अगर उसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो उसे उन्हें स्थायी रूप से सुरक्षित करना होगा। यही कारण है कि उसने इन गांवों को इतने बड़े पैमाने पर बसाना शुरू किया है। भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। अगर भारत इन गांवों को नजरअंदाज करता है तो यह उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। भारत को न केवल इन गांवों पर नजर रखनी होगी बल्कि उसे चीन के इस कदम का जवाब भी देना होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है। उन्होंने कहा है कि चीन की यह चालाकी और उसके शांति बनाए रखने के वादों में बड़ा अंतर है। जयशंकर के मुताबिक चीन अपनी बात के उलट काम कर रहा है और भारत को इस धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी रणनीतिक तैयारी को और मजबूत करना होगा। भारत को इन गांवों पर सख्त नजर रखनी होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाना होगा ताकि दुनिया को पता चले कि चीन किस तरह से अपनी सीमाओं पर भारत के खिलाफ अपना साम्राज्य फैला रहा है। इसके साथ ही भारत को अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। उसे अपनी सीमाओं पर ज्यादा सैनिक तैनात करने होंगे और अपनी निगरानी प्रणाली को और उन्नत बनाना होगा। इसके साथ ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाना होगा ताकि चीन की चालाकियों का पर्दाफाश किया जा सके। इसके अलावा भारत को अपनी राजनीतिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करना होगा ताकि वह चीन के खिलाफ एक मजबूत और प्रगतिशील नीति बना सके। भारत को यह समझना होगा कि चीन के ये गांव सिर्फ एक बस्ती नहीं है बल्कि यह एक बड़े खतरे का संकेत है जो भारत की सुरक्षा और उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसे अपनी सुरक्षा नीति को और सख्त बनाना होगा और चीन की इस चालाकी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर भारत ने इस खतरे को नजरअंदाज किया तो यह उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट साबित हो सकता है। भारत को यह भी समझना होगा कि चीन के ये गांव सिर्फ उसकी सीमाओं के पास बसे हुए नहीं हैं, बल्कि यह एक ऐसे दुश्मन का संकेत है जो किसी भी समय उस पर हमला कर सकता है। इसीलिए भारत को अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के साथ साथ चीन के इस कदम का कड़ा जवाब देना होगा। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर चीन को सबक सिखाने का कोई प्लान है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें।